हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का पैरामेडिकल और नर्सिंग के नंबर 1 प्लेटफॉर्म स्टडी विद रितेश पे। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे। दोस्तों, बिहार पैरामेडिकल 2024 के एग्जाम और पॉइंट व्यू से दोस्तों बहुत ही जबरदस्त सेशन को लेकर मैं आ गया हूं आपके समान ज्ञान से सभी तमाम क्वेश्चंस को लेकर। जी हाँ सर, बिहार पैरामेडिकल 2024 में जो एग्जाम कंडक्ट होगा सर, आपके समान ज्ञान से 20 प्रश्न जो है ना पूछे जाते हैं भाई। उसी 20 तमाम जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सर, हम लोग बैक टू बैक जो हमारी क्लासेस चल रही है उसी की तैयारी हम लोग इन दिनों कर रहे हैं। तो भाई आज की जो सेशन होगी ना वो भी एकदम सुपर डुपर होने वाला है। तो एक बार फटाफट सेशन को शेयर कर देंगे दोस्तों, आपके भाई बंधु मित्र तक इस सेशन को पहुंचाएंगे क्योंकि बहुत ही जबरदस्त सेशन होगा। जी हाँ सर, और यहाँ पे एक और कन्फर्मेशन आप लोगों से चाहिए। यदि हमारी आवाज़ आप सभी तक परफेक्ट तरीके से पहुँच पा रही है, स्क्रीन विजिबल है, ऑडियो ऑडिबल है, तो फटाफट 1 टाइप कर दीजिए ताकि मैं समझ सकूं कि भाई ऑल क्लियर, ऑल परफेक्ट है। जी हाँ, और यहाँ पे सर किसी शायर ने क्या खूब कहा है, बहुत ही प्यारा लाइन है कि तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरी क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आखिर हो। तुम्हें तो बताया कि दिल में क्या है, मेरे दिल जानो में हो आला वाला है। तो चलिए गाइज, आई होप आप लोगों को ये सॉन्ग बढ़िया लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक दीजिएगा। और चलिए इसी के साथ आज के सेशन की भाई आगाज करते हैं एक नई अंदाज में। जी हाँ, तो भाई आप लोगों की जो ड्रीम है ना भाई, नर्स वाली जो ड्रीम है, उसी पे ये सॉन्ग एक लाइन गुनगुनाया, आपने समझा होगा। जी हाँ, तो चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है सर। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम लोग अपने प्रश्नों की ओर पढ़ेंगे। और यहाँ पे प्रश्नों की ओर पढ़ने से पहले सर, यदि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रितेश से नहीं जुड़े हुए हैं तो वहाँ से भी आप लोगों को ज्वाइन हो जाना है सर। क्लासेस, पीडीएफ, नोट एक्सेट्रा हर एक वो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न क्या कहता है, सभी तमाम क्वेश्चंस को बच्चों बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ोगे देन आंसर करनी है। सर, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? काफी प्यारा प्रश्न है सर। जी हाँ, पॉलिटिक्स के आज काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी तमाम क्वेश्चन से हम लोग रूबरू होंगे जो हमारे बिहार पैरामेडिकल में पूछे जाने का बच्चों बहुत ज़्यादा चांसेस है। काफ़ी क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछ भी दिया गया है सर। अमेरिका देश के संविधान से, कनाडा, जापान या आयरलैंड? दोस्तों, महाभियोग की प्रक्रिया की बात यदि किया जाए तो ये जो है ना सर, ये जो है ना सर, आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों इसको शामिल किया गया है भाई, महाभियोग की प्रक्रिया। ओके, क्लियर है, स्पष्ट है। अब सर क्या ये बता सकते हो सर, यहाँ पे ये बता सकते हैं संसदीय प्रणाली? चलिए 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन का आंसर देनी है। संसदीय शासन व्यवस्था या प्रणाली सर किस देश के संविधान से लिया गया है? व्यवस्था। चलिए सभी लोग बताइए जरा सा, बिल्कुल फास्ट सभी लोग बताएंगे। हाँ, क्या बात है मेरे प्यारे साथियों, ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन दे रहे हो आंसर, देन आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं सर। आखिर में हमारा जो भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान में जो भी प्रणाली, जो भी व्यवस्था, जो भी बच्चों प्रक्रिया लिया गया है, किसी न किसी देश से ग्रहण किया गया है सर। ठीक है, हाँ, तो भाई बताओगे आप लोग कि विधि का शासन, हाँ, विधि का शासन ये किस देश के संविधान से लिया गया है सर? बिल्कुल फास्ट सभी लोग बताएंगे, बिल्कुल फास्ट। चलिए बिल्कुल फास्ट यहाँ पे सभी लोग बताओगे कि भाई विधि का शासन ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों याद रखोगे, ये भी ब्रिटेन देश के संविधान से ही सर ये भी लिया गया है। क्लियर है? जी हाँ, क्लियर है ना सर। बात करेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार सर, हमारा भारतीय जो संविधान में मूल अधिकार जो लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है बच्चों? हाँ बताइए तो। मूल अधिकार, अधिकार बता सकते हो?
बता सकते हो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्रिय विद्यार्थीगण? हाँ सर, अमेरिका देश के संविधान से भाई ग्रहण किया गया है। स्पष्ट है, क्लियर है, किसी को कोई समस्या नहीं है, कोई डाउट नहीं है। आगे भी हम लोग मस्ती करेंगे, हर एक चीज करेंगे सर। पेशेंस बना कर रखेंगे। जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं भाई, सेशन को शेयर कर देंगे ताकि और भी आपके भाई बंधु मित्र इस सेशन से जुड़ सके। इस सभी तमाम जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे उसका लाभ उनको भी मिल सके। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। सर, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, लोक सभा अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश? चलिए, 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी शो हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश की बात की जा रही है। ठीक है, तो यदि इनकी अनुपस्थिति में जो राष्ट्रपति होते हैं ना सर, किसके समक्ष अपना शपथ ग्रहण करेंगे, प्रश्न यही है। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा बच्चों, यदि वो नहीं रहेंगे तो जो वरिष्ठ नेता होता है सर्वोच्च न्यायालय का, तो सर वरिष्ठ न्यायाधीश के सामने वो अपना शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक है जी हाँ, ऑप्शन डी देने वाले बच्चे जो है ना करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न क्या है? यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, गौर कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, काफी प्यारा प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा रहा है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो, ठीक है, किसी स्थिति में यदि ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि जो देश के राष्ट्रपति हैं और जो देश के उपराष्ट्रपति हैं वो दोनों किसी कारणवश एक साथ उन लोगों को बाहर जाना हो, तो भाई उस स्थिति में जो उन लोगों का जो कार्यभार होता है वो कौन ग्रहण करता है? बता सकते हैं? न्याय, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे बच्चों, ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी है प्रधान सेनापति, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे है। कौन ग्रहण करेगा मेरे प्यारे साथियों? बताइए जरा सा। हाँ बताइए सभी लोग, यहाँ पे बिल्कुल फास्ट सभी लोग कॉमेंट करेंगे बच्चों। तो याद रखेंगे सर, राज्यपाल, प्रधान सेनापति और प्रधानमंत्री देने वाले बच्चे गलत हो जाएंगे बच्चों। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना सर, वो उन लोगों का जो भी है कार्यभार ग्रहण करते हैं और कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल ये है, गौर कीजिएगा सभी लोग स्क्रीन पे। यदि भारत के राष्ट्रपति 1 बाय 1 हर एक तमाम जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, तो 1 बाय 1 नोट करते हुए चलें। यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वो अपना त्याग पत्र किसे सौंपेंगे? बताएंगे? हाँ, जो भारत के बच्चों प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, यदि वो अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को देंगे, भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को देंगे या भारत के प्रधानमंत्री को देंगे बच्चों। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे बच्चों शो हो रहा है। याद रखिएगा सर, भारत के उपराष्ट्रपति को वो अपना त्याग पत्र देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को बच्चों वो देंगे। ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बात किया जा रहा है, हम लोग देख रहे हैं अभी तमाम जो भी क्वेश्चन हमने अभी किया, सर उपराष्ट्रपति का जो जिक्र है ना काफी ज्यादा देखने को मिला। तो क्या ये बता सकते हैं आप लोग, हाँ ये बता सकते हो कि सर वर्तमान समय में, हाँ वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? हाँ, उपराष्ट्रपति कौन है? बताइए तो जरा सा, उपराष्ट्रपति कौन है? बिल्कुल फास्ट बताइए सभी लोग, बिल्कुल फास्ट बताइए। वर्तमान समय में बता दो बच्चों, मान जाऊंगा, बिल्कुल फास्ट। क्या बात है, क्या बात है मेरे प्यारे साथियों। आप लोग यदि ये बता रहे हो कि सर वर्तमान समय में जो भारत के सर उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनखड़ जी हैं, है ना, धनखड़। अब कभी कभी दोस्तों बिहार पैरामेडिकल की एग्जाम में आपने देखा होगा, जैसा कि प्रीवियस सेशन जो हमारी थी उसमें 42वें और 43वें प्रधानमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चंस किया गया था, यानी बच्चों स्थान भी पूछा जाता है।
कि कितनेवें स्थान इनका रहा भाई। तो जगदीप धनखड़ जी जो वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति हैं, ये कितनेवें नंबर के उपराष्ट्रपति के तौर पे इनको नियुक्ति मिली है मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा 14वें नंबर के। ओके, स्पष्ट है, क्लियर है। अगला सवाल है कि बच्चों अगला सवाल क्या है बता सकते हैं सर? हाँ, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम जरा सा बता दीजिए। हाँ, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बताइए तो बच्चों। हाँ, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के बारे में यदि जिक्र किया जाएगा तो सर याद रखना होगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का नाम जो है ना आपके बीच आपके सामने बच्चों आ जाता है। क्लियर है? राधाकृष्णन। ओके, हाँ जी, राधा कृष्णन जी का जो नाम है ना वो सामने आ जाता है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी याद आप लोगों को रखना होगा कि सर जो राष्ट्रपति यहाँ पे तो हमने जान लिया है भाई, उपराष्ट्रपति के बारे में हमने डिस्कस यहाँ पे जो है अभी कर रहा हूँ। तो भाई उपराष्ट्रपति के बारे में जो है ना सर संविधान के किस अनुच्छेद में उनके बारे में बताया जाता है बच्चों? उपराष्ट्रपति के बारे में बताइए तो सर। हाँ, तो सर उपराष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में यदि बात किया जाएगा तो सर ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल कौन सा है बच्चों बताइए तो? अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद याद रखिएगा सर 63वां अनुच्छेद में इनके बारे में हर एक चीज जो है ना उल्लेखना किया गया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के बारे में। अगला सवाल, सबसे लंबे समय तक भारत के, ठीक है, सबसे लंबे समय तक भारत के उपराष्ट्रपति भाई कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आ जाता है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन का नाम आता है, या डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम आ जाता है, या डॉक्टर वीवी गिरी? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी बच्चों गोल गोल घूम रहा है ना, बफरिंग हो रहा है ना बच्चों? तो बताइए जरा सा क्या होगा बच्चों? इसको स्टॉप करेंगे यानी इस प्यारे से सवाल का करेक्ट आंसर देकर बच्चों, इस प्यारे से सवाल को बच्चों यहाँ पे कृतज्ञ कीजिए। चलिए सभी लोग बताइए। हाँ बिल्कुल फास्ट सभी लोग बताएंगे बच्चों। सबसे लंबे समय तक भारत के जो राष्ट्रपति रहे मेरे प्यारे साथियों वो कौन रहे? तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम जो है ना आपके सामने बच्चों आ जाता है। ऑप्शन ए देने वाले बच्चे जो होंगे ना भाई करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र का जो कार्यकाल रहा, कब से कब तक रहा, क्यों ये लंबे समय तक बच्चों इनका कार्यकाल जो है गिना जाता है? कार्यकाल बताइए तो गाइज, इनका जो कार्यकाल रहा, ठीक है, इनका जो कार्यकाल रहा वो 26 जनवरी 1950 से लेके सर 13 मई 1962 तक सर ये क्या तो भारत के राष्ट्रपति के पद पे भाई नियुक्त रहे, यानी सबसे लंबे समयों तक इन्होंने बच्चों राज किया। ठीक है, याद रखिएगा सर इनके जो भी यहाँ पे जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था और कब हुआ था बता सकते हो? चलिए तो हम बता दे रहे हैं भाई 1884 ईस्वी में इनका जो है ना जन्म हुआ था। अब कहाँ पे हुआ था ये आप बताइएगा। ठीक है, अगला सवाल ये देखिए सर, इनकी मृत्यु के बारे में बात किया जाए तो ये भी याद रखिएगा ये 1963 में इनकी जो है ना बच्चों मृत्यु होती है। ठीक है, अब देखिए सर राष्ट्रपति के बारे में जिक्र किया जा रहा है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपके बीच आएगा बच्चों। हाँ बच्चों, यदि प्रश्न में पूछूं कि सर भारत की पहली राष्ट्रपति जो थी महिला वो कौन थी बताइए? हाँ, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बता सकते हैं इनका नाम क्या था? हाँ, महिला राष्ट्रपति। चलिए राष्ट्रपति के बारे में जो जिक्र हो रहा है बच्चों आप लोग बताइए जरा सा, राष्ट्रपति क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, क्या होगा बताइए?
तो भाई याद रखिएगा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाएगा तो सर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी का नाम सामने आ जाता है। क्या बात है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, देवी सिंह पाटिल। क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। सेशन बढ़िया लग रहा है ना, तो फटाफट लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने और भी भाई बंधु मित्र तक बच्चों सेशन को पहुंचाएंगे। और अगला जो सवाल है आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? बताइए बच्चों, 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे हैं। कौन से ऑप्शंस देखकर इसका अंदाजा लग रहा है, ये बता दो मुझे कि भाई इसमें से कौन ऐसे व्यक्ति थे जो कि भारत के राष्ट्रपति पद पे वो नहीं गए थे भाई, वो भारत के राष्ट्रपति नहीं थे। दोस्तों बात करेंगे, पहले ये चुन लो कि भाई कौन कौन थे, ऑटोमेटिक वो व्यक्ति का नाम आ जाएगा जो नहीं थे। डॉक्टर एस राधा कृष्णन की बात किया जाए तो ये भारत के राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन की भी बात किया जाए ये भी थे। ऑप्शन सी की बात किया जाए सर ज्ञानी जेल सिंह, ये भी भारत के राष्ट्रपति पद पे जो है ना बच्चों नियुक्त रहे थे। तो ये तीनों बच्चों यहाँ पे जो थे ना नियुक्त रहे थे, लेकिन सी राजा गोपालाचारी ना ये भारत के राष्ट्रपति नहीं थे। सर ये प्रथम गवर्नर थे। जी हाँ, प्रथम भारतीय गवर्नर की यदि बात किया जाएगा तो भाई सी राजा गोपालाचारी का नाम सामने आ जाता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न यदि आपसे ऐसे पूछेगा तो क्या बताओगे? स्वतंत्र, क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। स्वतंत्र भारत के, क्या बात है, स्वतंत्र भारत के प्रथम, ठीक है, हाँ, प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर, अंतिम भारतीय गवर्नर का नाम आप लोग बता सकते हो? हाँ, भारतीय गवर्नर जनरल। तो मेरे प्यारे साथियों, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल के बारे में यदि जिक्र किया जाएगा तो भाई याद रखिएगा सी राजा गोपालाचारी का नाम जो है ना सामने आ जाता है। यानी आप लोग इसे लिखिएगा चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों? आई होप आप लोग हर एक चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। सेशन करने में आप लोगों को बड़ा मजा आ रहा होगा, क्योंकि सभी तमाम क्वेश्चंस का जो आंसर है, मोस्टली क्वेश्चन का आंसर आप लोग यूं ही बता रहे हो। मैं सभी का जो कमेंट है वो भी भाई देख पा रहा हूँ, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है सर। सेशन के एंड में भाई सभी लोग फीडबैक भी देंगे कि कितने प्रश्न जो है ना आप लोगों का करेक्ट हुआ है, ठीक है। हाँ, तो याद रखेंगे प्रथम और अंतिम तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का नाम सामने आ जाएगा। अगला सवाल है, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति। सर लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, या संसद सदस्य होता है? बताएंगे बच्चों? तो बताइए बच्चों क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा? तो याद रखिएगा सर संसद सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन डी जो है ना करेक्ट हो जाएगा। क्या? तो संसद का वो सदस्य है ना नहीं होता है। क्लियर है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। सर राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? बताइए, राज्यसभा का जो भी मीटिंग होता है बच्चों, उस मीटिंग का संचालन, उस मीटिंग का जो अध्यक्ष होता है, जो पदेन अध्यक्ष जो कहे जाते हैं, वो कौन होते हैं? याद रखिएगा वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। अगला सवाल देखिए, चलिए वन बाय वन हर एक क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए रेडी रहो आप लोग। अगला सवाल है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, जबकि राष्ट्रपति दोस्तों अनुपस्थित हो, बीमार हो, अपना कार्य करने में असमक्ष हो, या उपयुक्त सभी मामलों में। जी हाँ, यदि किसी देश का, यानी जो हमारा बच्चों देश है भारत, इसी की बात किया जाए तो यहाँ की जो राष्ट्रपति जो रहेंगे,
यदि किसी कारणवश जो है भाई वो कार्य नहीं कर पाते हैं, कार्यभार को नहीं संभाल पा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, तो भाई उतने दिनों के लिए उनके कार्यभार को कौन संभाल सकता है, किस किस स्थिति में? तो भाई वो उपराष्ट्रपति संभालते हैं, चाहे राष्ट्रपति अनुपस्थित हो या बीमार हो या अपना कार्य करने में असमक्ष हो। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा सभी मामलों में, सभी मामलों में। हाँ जी, क्या बात है बच्चों, बहुत बढ़िया। यहाँ पे सभी तमाम बच्चे जो आंसर दे रहे हैं ऑप्शन डी की ओर बढ़ रहे हैं, सभी का जो जवाब है वो परफेक्ट है, करेक्ट है। अगला सवाल, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है, बताइएगा। हाँ, गोपनीयता की शपथ भाई कौन दिलवाता है? आंसर देंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा के अध्यक्ष या मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, बताएंगे। चलिए इस प्यारे से सवाल का आंसर बिल्कुल फास्ट सभी लोग बताइए, बिल्कुल फास्ट सभी लोग बताइए सर क्या होगा। हाँ हाँ बिल्कुल फास्ट सभी लोग बताइए यहाँ पे। चलिए बताइए बच्चों, बिल्कुल फास्ट बताइए यहाँ पे क्या होगा। क्या आप लोग बता रहे हो कि प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ जो है ना सर राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है, यानी राष्ट्रपति दिलवाते हैं। ऑप्शन ए जो है ना राइट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? चलिए काफी प्यारा प्रश्न आपसे पूछा गया है। संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं या कैबिनेट मंत्री होते हैं। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, बताइए बिल्कुल फास्ट सभी लोग बताइए बच्चों कौन होते हैं संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष जो है ना बच्चों कौन होता है? हाँ बिल्कुल फास्ट बताओ, बिल्कुल फास्ट बताओगे यहाँ पे। चलिए संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष की यदि बात किया जाएगा मेरे प्यारे साथियों तो वो कौन होता है, कौन होता है बताइए। क्या बात है। चलिए कुछ जो है ना प्रश्न आप लोगों को भी बच्चों बताना है, उसका जवाब जो क्या होगा वो बताना होगा। जी हाँ, तो याद रखिएगा भाई प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन बी जो है ना करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बात किया जा रहा है संघीय मंत्री परिषद, तो माय डियर याद रखेंगे संघीय मंत्री परिषद में 3 स्तर के बच्चों लोग होते हैं। तो होता है कैबिनेट मंत्री, ठीक है। हाँ पहला होता है कैबिनेट मंत्री एंड दूसरा जो होगा बच्चों राज्य मंत्री और तीसरा जो आपका होता है बच्चों उप मंत्री। तो ये जो कैबिनेट जो है ना बच्चों इसमें 3 स्तरीय लोग रहते हैं, ये तीनों स्तरीय यही होंगे, ठीक है। और इसका जो अध्यक्ष होता है संघीय मंत्री परिषद का वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि वर्तमान समय में संघीय मंत्री परिषद के भाई अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है? तो श्री नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी जी का नाम याद रखिएगा। अगला सवाल स्क्रीन पे, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ सर राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है, हमने जाना। अगला सवाल ये आपके स्क्रीन पे आया हुआ है कि भाई संघीय मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना 2 रिपीट हो गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बच्चों नया सवाल है, अच्छा सवाल है, बिहार पैरामेडिकल में पूछा गया सवाल है। आपने भी PYQ देखा होगा तो अंदाजा लग ही गया होगा। नीति आयोग का अध्यक्ष बच्चों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। सर बात करेंगे नीति आयोग, इसका पूर्व नाम क्या था? क्वेश्चन का जवाब देने से पहले बच्चों नीति आयोग का पूर्व नाम क्या था? हाँ नीति आयोग का पूर्व नाम क्या था बताइए, पहला नाम इसका क्या था
बता सकते हो? बता दो, मान जाऊंगा। तो योजना आयोग क्लियर है। बिहार पैरामेडिकल में पूछा हुआ सवाल है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था, है ना। तो भाई नीति आयोग के अध्यक्ष के बारे में पहले जान जाते हैं सर। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का पूर्व नाम योजना आयोग था। ठीक है सर, योजना आयोग की गठन बच्चों कब किया गया था? क्या इस सवाल का आंसर आप लोग बताइएगा सर। योजना आयोग का गठन जो है कब किया गया था? बिल्कुल फास्ट सभी लोग बताइए। हाँ बिल्कुल फास्ट सभी लोग बताइए। तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन किया गया था। सर नीति आयोग के गठन के बारे में बात किया जाए तो ये भी याद आप लोगों को होगा ही कि भाई इसका आयोग 1 जनवरी 1900 ठीक है 1 जनवरी 2015 में किया गया था। क्लियर है, परफेक्ट है, करेक्ट है, याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न किया गया है इसलिए मैं डिस्कस कर दिया। और इसमें जो भी इसका नया नाम बच्चों नीति आयोग पड़ा तो भाई इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। क्लियर है। अगला सवाल स्क्रीन पे है, देख सकते हो बच्चों। कुछ क्वेश्चंस P/Q से भी हैं। पूछा गया क्वेश्चन है सर प्रधानमंत्री कौन बनता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता, सर्वाधिक उम्र का सांसद, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला सांसद, या बच्चों राष्ट्रपति जी से बनाना उचित समझे? बताइए बिल्कुल फास्ट बताइए दोस्तों, फटाफट। सेशन यदि बढ़िया लग रहा है तो मेरे जो भी प्रिय विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सेशन से, भाई एक बार फटाफट सेशन को लाइक कर दो। बिल्कुल फास्ट लाइक करेंगे तब आंसर देंगे यदि सेशन बढ़िया लग रहा है तो। जी हाँ, क्या बात है। तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री दोस्तों वही बनेगा सर जनता के द्वारा चयनित होता है, जनता के द्वारा बच्चों वोटों के द्वारा सर ये लोकसभा में भाई जाएगा, है ना। यानी दोस्तों यही साधारण सा आंसर हो जाएगा बच्चों। लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है ना सर वही बनता है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल आपके पास ये है कि सर सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, या पुष्कल तारा कहलाते हैं? जी हाँ, प्रश्न काफी प्यारा किया गया है। सर सूर्य जो है इसके चारों ओर जो घूमने वाले जो छोटे छोटे खगोलीय पिंड होते हैं सर वो क्या कहलाएंगे? बताइए। हाँ चलिए बिल्कुल फास्ट बताइए बच्चों, क्या कहलाते हैं? हाँ चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, याद रखेंगे ग्रह यानी प्लैनेट्स कहलाएंगे, प्लैनेट्स कहलाएंगे सर। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। सर सौर मंडल का खोज किसने किया? चलिए सौर मंडल खोज किसके द्वारा किया गया? बताइए। सौर मंडल का खोज जो है किसके द्वारा किया गया मेरे प्यारे साथियों? याद रखिएगा कोपरनिकस का नाम सामने आ जाता है। ठीक है, कोपरनिकस का नाम जो है ना सामने आ जाता है। याद रखिएगा, याद रखेंगे ना बच्चों? हाँ जी बोलिए, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि सर किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले, हाँ अब देखिए प्रश्न काफी प्यारा पूछा गया है। सर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे खगोलीय पिंडों को भाई ग्रह कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं। हमने सीख लिया, बच्चे से ही पढ़ते हुए हम लोग आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि किसी प्लैनेट्स के चारों ओर घूमने वाले छोटे छोटे सर आकाशीय पिंड जो है ना सर वो क्या कहलाएंगे? जी हाँ, ग्रह के जो चारों ओर जो घूमते हैं सर क्या कहलाएंगे? तो भाई उपग्रह कहलाते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे मेरे प्यारे साथियों आ चुका है। प्रश्न काफी प्यारा है भाई। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? बताइएगा।
न्यूटन के द्वारा, केपलर के द्वारा, कोपरनिकस के द्वारा या गैलीलियो के द्वारा? बताइए। हाँ, क्वेश्चन काफी अच्छा किया गया है दोस्तों। क्वेश्चन जो है ना बहुत ही प्यारा सा पूछा गया है। बिल्कुल फास्ट बताइए कि ग्रहों की गति का नियम जो है ना सर किसके द्वारा दिया गया था? हाँ हाँ, चलिए। हाँ हाँ हाँ, चलिए बिल्कुल फास्ट बताइए यहाँ पे किसके द्वारा दिया गया था? हाँ, चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, कैपिलर बता रहे हो। तो ऑप्शन बी देने वाले बच्चे करेक्ट हो जाएंगे बच्चों, कैपिलर। कैपलर यदि आप लोग आंसर दे रहे हो बच्चों करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चों जो कैपलर वैज्ञानिक थे इनके द्वारा ये कहा गया था कि भाई सूर्य के जो चारों ओर प्लैनेट्स घूमते हैं, जो ग्रह घूमते हैं सर, या किस शेप में घूमते हैं? तो सर इलिप्टिकल शेप में घूमते हैं बच्चों, दीर्घवृत्ताकार शेप में दोस्तों वो घूमा करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, जो सन के जो चारों ओर प्लैनेट्स घूमते हैं सर, वो सर्कुलर शेप में ना घूमते हैं, ये दीर्घवृत्ताकार शेप में घूमते हैं, याद रखिएगा। ऐसे ऐसे घूमते हैं बच्चों, ठीक है, हाँ ऐसे घूमते हैं, यानी बच्चों इलिप्टिकल शेप में, ठीक है, वो घूमा करते हैं। ठीक है, जी हाँ, चलिए तो यहाँ पे याद रखेंगे दीर्घवृत्ताकार शेप में जो है ना ग्रह घुमा करते हैं। तो ये नियम केपलर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद आप लोगों को एनी हाउ रखना होगा। ठीक है ना बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया बात है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है कि भाई सूर्य के चारों ओर घूमने वाले, हाँ, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले बच्चों ग्रहों की कुल संख्या 7 है, 8 है, 5 है, 6 है? बताइए। हाँ, बिल्कुल फास्ट बताइए मेरे प्यारे साथियों, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो ग्रहों की जो संख्या है वो कितनी है? हाँ बताइए, बिल्कुल फास्ट बताइए। तो दोस्तों प्लूटो एक ग्रह हुआ करता था, उसको बच्चों ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया और बौने ग्रह की कैटेगरी में डाल दिया गया। नहीं तो पहले जो ग्रहों की संख्या हुआ करती थी 9 होती थी, लेकिन अब जो है ना 8 ही होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बात करेंगे, सूर्य की बात हो रही है, ठीक है, हम लोग सौर मंडल से रिलेटेड क्वेश्चंस को देख रहे हैं, कर रहे हैं। तो यदि प्रश्न आपसे पूछे कि भाई सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है, सूर्य में सबसे ज्यादा जो गैसेस मौजूद हैं उसकी क्या परसेंटेज है, बता सकते हैं? बताइए। प्रश्न यदि इस प्रकार से पूछे, फोकस ऑन द बोर्ड। हाँ, सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? बताइए। गैस जो है ना वो सर्वाधिक पाई जाती है, बताइएगा। इस प्यारे से सवाल का आंसर, बहुत ही प्यारा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो माय डियर याद रखिएगा, याद रखिएगा सर, सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम गैस मौजूद होती है, जिसकी परसेंटेज की बात करूं तो बहुत ज़्यादा होती है सर। हाइड्रोजन की बात यदि किया जाए तो 17.1% एंड हीलियम की बात किया जाए तो भाई कितनी, तो 26.5%। सर ये करंट डाटा है, 2024 का ये करंट डाटा है, क्योंकि सर सूर्य में जो सबसे ज्यादा गैसेस मौजूद है वो हाइड्रोजन और हीलियम है। ओके, हाँ, साथ ही साथ अन्य गैसों की बात यदि मैं करूं भाई, अन्य गैस, तो अन्य गैस जो है भाई वो 2.5% अन्य गैसेस की प्रतिशत है, संख्याएं हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है।
क्लियर है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे शेर शेरनियों? अगला सवाल स्क्रीन पे है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा, प्यारा सा क्वेश्चन है, कहलाती है धूमकेतु, उल्का या लुम्बधक या अभिनव तारा? बताइए। हाँ, पूछा जा रहा है बच्चों विस्फोटित तारा, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की बात हो रही है सर, यूनिवर्स की बात यहाँ पे किया जा रहा है। और विस्फोटित तारा जो है ना क्या कहलाती है? मेरे प्यारे साथियों बहुत मेहनत लगता है बच्चों इस तरीके का कंटेंट बनाने में, इस तरीके का क्वेश्चंस आप लोगों के बीच लाने में बच्चों बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो भाई यदि बढ़िया लग रहा है सेशन, क्लास करने में मज़ा आ रहा है, तो भाई फटाफट एक बार सेशन को लाइक करेंगे। जी हाँ, फटाफट सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने भाई बंधु मित्र तक पहुंचाएंगे और इस प्यारे से सवाल का आंसर देंगे। जी हाँ, चलिए चलिए बिल्कुल फास्ट बताइए। वेल डन, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे जवाब देते हुए अभिनव तारा, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट और परफेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा जो है ना अभिनव तारा कहलाती है। ठीक है जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, बता सकते हो? बताइए बताइए जरा सा, मैं देखूं आप लोगों का यदि यहाँ पे क्या आप लोग पढ़े हो बच्चों, बताइए सभी लोग। तो सूर्य के मध्य भाग को क्या कहेंगे? सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाएगा? हाँ, मध्य भाग को क्या कहेंगे बच्चों? बताइए। तो याद रखिएगा प्रकाश मंडल। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है, प्रकाश मंडल। ओके, नेक्स्ट की बात करूं बच्चों, सूर्य के ऊपरी वाले भाग को क्या कहेंगे? ऊपर के भाग को जो है ना क्या कहेंगे? बताइए। सूर्य के ऊपर के भाग को जो है ना हम लोग क्या कहेंगे? तो याद रखना होगा, याद रखना होगा सर, वर्णमंडल कहते हैं, वर्णमंडल। ठीक है, अब ये बताइए, आप लोग बताएंगे अब, ठीक है, कि भाई सूर्य के बाहरी परत को क्या कहते हैं? जी हाँ, आउटर लेयर के बारे में बात यदि मैं करूं, हाँ, सूर्य के बाहरी परत, बताइए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सूर्य के बाहरी परत को। आंसर आप लोग देंगे बच्चों, सभी का जो यहाँ पे आंसर है आनी चाहिए। मैं सभी का आंसर का इंतजार कर रहा हूँ, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट यहाँ पे सभी लोग बताइए। हाँ, क्या बात है। तो सूर्य के बाहरी परत को ना सर कोरोना कहते हैं, है ना? याद रखिएगा, कोरोना। ठीक है, कोरोना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया से लिख दे रहा हूं, कोरोना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भाई किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? मंगल है, बुध है, बृहस्पति है या शनि है? बताइएगा, बिल्कुल फास्ट बताइएगा सर, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह जो है ना कलाएं होती हैं? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे दोस्तों शो हो रहा है, आंसर बिल्कुल फास्ट दीजिए। क्या बात है जी, क्या बात है। हाँ चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, आप सभी बच्चों को जो सेशन है भाई कैसा लग रहा है, एक बार यहाँ पे फटाफट कमेंट करेंगे, जो भी मेरे प्रिय विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सेशन में। हाँ, क्या बात है जी, वेल डन। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। किस तरह ग्रह में चंद्रमा की तरह जो है ना कलाएं होती हैं, याद रखिएगा, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, हाँ, बुध, ऑप्शन बी जो है ना करेक्ट हो जाएगा, बुध। ओके, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर। सर सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह भाई कौन सा है? बुध है, पृथ्वी है बच्चों, बृहस्पति है या शनि है? बताइए तो। हाँ चलिए, सबसे यहाँ पे जवाब देंगे, तीव्रता से जवाब दीजिए,
सभी लोग भाई, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला जो प्लैनेट्स है वो आपका बुध है। क्यों है जी? क्योंकि सूर्य का ये चक्कर लगाता है ना भाई, ये मात्र 88 दिन में तय कर लेता है। याद रखिएगा, 88 दिनों में, 88 दिनों में ये दूरी को तय कर लेता है बच्चों, चक्कर लगा लेता है। यानी इसीलिए हम लोग ये जो है ना सर, इसे सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह भी कहते हैं, और सूर्य के बच्चों सबसे निकट ग्रह के कारण ये बच्चों मात्र 88 दिनों में ही बच्चों सूर्य का चक्कर पूरा यहाँ पे चक्कर जो है ना तय कर लेता है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही कम समयों में ये ग्रह जो है ना सूर्य का चक्कर तय करने वाला है। अगला सवाल, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? बुध है, मंगल है, शुक्र है या यम है? जी हाँ, पृथ्वी जितना बड़ा सौरमंडल का कौन सा ग्रह है गाइस? चलिए बताइए। याद रखिएगा, बुध, मंगल, यम, नो, शुक्र। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है ना भाई करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सौरमंडल का भाई कौन सा जो ग्रह है लगभग पृथ्वी के जितना बच्चों बड़ा है, तो भाई वो शुक्र ग्रह हो जाएगा। शुक्र ग्रह से बिहार पैरामेडिकल में क्वेश्चन भी किया गया था दोस्तों, भौर, ठीक है, का तारा या शाम का तारा, ठीक है, हाँ, शाम का तारा से भाई किस ग्रह को जाना जाता है? बताइए, बिल्कुल फास्ट बताइए सभी लोग, बिल्कुल फास्ट बताइए। हाँ बताओ सभी लोग, भोर का तारा या शाम का तारा से किस ग्रह को जाना जाता है? तो भाई बिहार पैरामेडिकल में क्वेश्चन किया गया था शुक्र ग्रह को। सर इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, इसलिए प्रश्न जो है आपके बीच इस तरीके से पूछा गया कि भाई सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी के जितना जो है ना सर बड़ा है, तो वो शुक्र ग्रह है, इसलिए पृथ्वी का जुड़वा बहन भी हम लोग कहते हैं इस ग्रह को। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ऑलरेडी ही मैं बता दिया, क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए भाई क्वेश्चन भी टाइप हुआ सो हुआ आपके स्क्रीन पे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, शुक्र को। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं? भाई शाम का तारा, भोर का तारा, ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा, शुक्र को ही कहते हैं। अब एक सवाल आप लोगों के लिए बच्चों, सौरमंडल का, हाँ, सौरमंडल का सबसे ठीक है, सबसे चमकीला बच्चों ग्रह कौन सा है? मैं चाहूंगा मेरे जो भी प्रिय विद्यार्थी सेशन से जुड़े हुए हैं, तो भाई वीडियो के कमेंट बॉक्स में, हाँ, कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोगों को बताना होगा कि भाई इस प्यारे से सवाल का जो आंसर है वो क्या होगा। ओके जी हाँ, तो चलिए भाई आज के लिए जो है ना हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आई होप आप लोगों को आज का सेशन बड़ा अच्छा लगा होगा, बड़ा मजा आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इसी प्रकार सेशन के साथ, इसी तरीके के बच्चों इंफॉर्मेटिव तमाम चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।